हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जी, इस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप बेहतरीन तरीके से पिछली कक्षाओं को पढ़ रहे होंगे। प्रैक्टिस सेट भी करते रहिए। किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी होती है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है। आप वहां से व्हाट्सएप पे किसी भी परीक्षा का बेहतरीन नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, और आगामी परीक्षाओं संबंधित कोई भी जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत से पढ़िए। कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी होती है सामान्य अध्ययन संबंधी, आप हमको कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। हम लोग पिछले समय में मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत को देखा और दिल्ली सल्तनत के समय जो कई स्वतंत्र प्रांतीय राज्य हुए उनके बारे में देखा। फिर कुछ छोटे छोटे साम्राज्य हुए जिसमें कई राजवंश चले, उनको देख रहे थे। जिसमें एक विजयनगर साम्राज्य था। बहमनी साम्राज्य के बाद हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य को देखा जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय से चल रहा था। ठीक, स्टार्ट हुआ 1336 ईस्वी में। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने संगम वंश की क्या किया, नींव रखा। इसके बाद हम लोग देखा कि विजयनगर जो साम्राज्य है इसमें 4 राजवंशों ने शासन किया। पहला संगम वंश, दूसरा इसके बाद सालू वंश, फिर तुलु वंश, फिर आर्विडु वंश। ठीक, 4 राजवंश हैं। चारों राजवंशों के बारे में हमें पढ़ना था, जिसके बारे में हम लोग कल संगम वंश के बारे में पढ़े कि हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई थे। उन्होंने अपने पिता की यादगार में या स्मृति में संगम वंश की क्या किया, स्थापना किया। इसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे सालू वंश। ठीक, सालू वंश। तो कल के इतिहास में हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा कि जो संगम वंश का अंतिम शासक एक तरफ से कह लिया जाए तो प्रणदेवराय कुछ इतिहासकार मानते हैं, लेकिन उसके पहले का जो था विरूपाक्ष द्वितीय, वही माना जाता है कि संगम वंश का अंतिम शासक था। जिसका सेनापति था कौन, इसमें लिखेंगे सेनापति जिसका सेनापति हुआ करता था सालू नरसिंह। विरूपाक्ष द्वितीय जो संगम वंश का अंतिम शासक माना जाता है, उसी का सेनापति हुआ करता था सालू नरसिंह। इसने उसकी हत्या करके, किसकी, विरूपाक्ष द्वितीय की, जो संगम वंश का अंतिम शासक माना जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकार उसके बाद भी प्रणदेवराय को उसका अंतिम शासक मानते हैं, लेकिन इसने विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या करके उस संगम वंश की जगह पे नए एक राजवंश की क्या किया, नींव डाला, जिसका नाम था सालू वंश। तो इसका संस्थापक कौन हो गया, संस्थापक सालू नरसिंह। कौन संस्थापक, सालू वंश का संस्थापक कौन हुआ, सालू नरसिंह। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। आगे की तरफ देखेंगे, इसका जो समय चला है 1485 से लेकर 1490 तक चला है। ठीक, यानी इसने 1485 से लेकर 1490 तक क्या किया, शासन किया। देखेंगे, इसमें लिखेंगे स्टार बनाकर, यह एक योग्य एवं प्रतिभा संपन्न शासक था। जो सालू नरसिंह था एक योग्य एवं प्रतिभा संपन्न, ठीक, कई कलाओं से संपन्न क्या था, आदमी था, शासक था। आगे की तरफ देखेंगे, इसने उपाधि धारण किया। कौन सी उपाधि धारण की, कौन सी उपाधि धारण की, देखेंगे। इसमें जो उपाधि धारण की, पुरुषोत्तम गजपति की। क्या, पुरुषोत्तम गजपति। ठीक, पुरुषोत्तम गजपति की। और ये जो छोटे छोटे शब्द आ रहे हैं इसका, जैसे पुरुषोत्तम गजपति, पुरुषोत्तम का मतलब पुरुषों में उत्तम, गजपति का मतलब क्या है, ये सारी चीजों को थोड़ा आप भी सर्च करके पढ़ेंगे। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे, सारी चीजें कुछ आपको भी करना चाहिए। आगे लिखेंगे, इसने अरबों से घोड़ों का आयात शुरू किया। हम लोगों ने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में जो प्रथम अरब आक्रमणकारी था, ठीक,
उसने सिंध पे क्यों विजय प्राप्त कर लिया? क्योंकि उन सब के पास कई आधुनिक युग के हथियार और अरबी घोड़े थे। अरबी घोड़े लड़ने में बहुत मशहूर थे और प्रसिद्ध भी थे, इसीलिए इसने अरबों से घोड़ों का क्या किया, आयात शुरू किया। आगे की तरफ देखेंगे हम, इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत या परेशानी होती है आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे की तरफ देखेंगे, इसने उड़ीसा, इसने लिखेंगे, इसने संगम राजवंश के समय उड़ीसा एवं बहमनी साम्राज्य के द्वारा छीने गए प्रांतों को युद्ध करके जीता। ठीक, इसने क्या किया, जो संगम राजवंश में उड़ीसा और बहमनी साम्राज्य के द्वारा इसके विजयनगर साम्राज्य के कुछ क्षेत्रों को जीता, मतलब हड़प लिया गया था, उसको इसने युद्ध करके छीने थे वो लोग, उसको क्या किया, फिर ला करके अपने सालो वंश यानी विजयनगर साम्राज्य में मिलाया। आगे की तरफ लिखेंगे, 1490 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? सालो नरसिंह की। इसकी मृत्यु हो गई। 1490 ईस्वी में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। आगे लिखेंगे, इसके दो पुत्र थे। सालू नरसिंह के दो पुत्र थे। कौन कौन देखेंगे, पहला था तिम्मा। कौन? तिम्मा। दूसरे का नाम लिखेंगे तिम्मा के बाद इम्मादी, कहीं कहीं इम्माड़ी लिखेगा, नरसिंह। ठीक, तो समझते रहिएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तिम्मा और इम्मादी नरसिंह दो पुत्र थे, किसके? सालू व नरसिंह के। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अगर होती है किसी भी तरीके की दिक्कत या परेशानी तो आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आगे की तरफ देखेंगे हम लोग, इसके जो दो पुत्र हुए, अब उसमें से शासक बनेगा एक। ठीक, देखेंगे आगे की तरफ, इसमें हम स्टार बना करके लिखेंगे आगे। तिम्मा, जो तिम्मा था, ठीक, ये सिंहासन पर बैठा। ये सिंहासन पर बैठा, पर इसका सेनापति ये सिंहासन पर बैठा, पर इसका जो सेनापति था, सेनापति नोट करेंगे, नरसा नायक इसकी हत्या कर दिया। इसकी हत्या करवाकर जो इसका दूसरा बेटा था इम्मादी नरसिंह को अगला शासक बनाया। अब हुआ क्या, तिम्मा जो था, किसका? सालू नरसिंह का पुत्र, वो सिंहासन पर बैठा और उसका जो सेनापति था नरसा नायक, याद रखिएगा वास्तविक शासक अब ये हो जाएगा, क्योंकि जो सालू नरसिंह था वो बहुत महानतम योग्य शासक था, लेकिन उसके जो पुत्र थे बहुत कमजोर थे। अब नरसा नायक इसका फायदा उठाएगा।
तिम्मा का पहले हत्या करवा दिया। अब दूसरे पुत्र को जो इमादी नरसिंह था इसको अगला शासक बनाया। अब लेकिन इसका संरक्षक, नीचे नोट करेंगे, इसका संरक्षक नरसा नायक ही था। कौन? नरसा नायक ही था। और फिर यही नरसा नायक ही था, बाद में अपने नरसा नायक अपने पुत्र के द्वारा इसकी हत्या करवा करके अगले राजवंश की नींव डाल देगा। ठीक, तो इमादी नरसिंह इसका संरक्षक कौन था? नरसा नायक था। आगे की तरफ देखेंगे, अगला शासक अब नरसा नायक के नेतृत्व में कौन बनेगा? उसके संरक्षण में इमादी नरसिंह बनेगा। कौन? इमादी नरसिंह। अगला जो शासक होगा इमादी नरसिंह। पहले इसका भाई था तिम्मा, उसकी हत्या करवा दिया। कौन? नरसा नायक, इमादी नरसिंह। ठीक, इमादी नरसिंह का समय देखेंगे 1490 से लेकर 1505 ईस्वी तक। ठीक, 1490 से लेकर 1505 ईस्वी तक लिखेंगे। पर वास्तविक शासक इसका वास्तविक शासक नरसा नायक था। कौन? नरसा नायक ही था। ठीक, और ये संरक्षक भी था किसका? इमादी नरसिंह का। आगे की तरफ लिखेंगे 1505 ईस्वी में 1505 ईस्वी में इमादी नरसिंह की हत्या नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने कर दी। ठीक, जो 1505 ईस्वी है इसमें इमादी नरसिंह की हत्या नरसा नायक जो इसका संरक्षक था वो तो वास्तविक शासक ही हो गया था। उसी के बेटे ने इसकी हत्या करके इमादी नरसिंह की क्या किया? अगले राजवंश की नींव डाला। वीर नरसिंह यही आगे चल करके क्या किया? आगे चलकर क्या किया? तुलु वंश की स्थापना किया। तुलु वंश की नींव डाली। तो ये रहा सालू वंश जो 1485 से लेकर 1505 तक चला। हमने इसके बारे में देखा। ठीक, कौन कौन? सालू नरसिंह इसका मुख्य शासक हुआ जिसने इसको बसाया था विरूपाक्ष द्वितीय संगम राजवंश के शासक की हत्या करके। फिर उसके दो बेटे हुए, उनके दोनों बेटों का भी क्या हुआ? हत्या हुई। और आप एक चीज यहाँ समझते हुए चलना है कि एक तो कह लिया जाए कि जो भारत की संस्कृति लोग कहते हैं जो जैसा करता है उसके साथ वैसा होता है। इसने दूसरे राजवंश पे हत्या करके डाला, तो इसके भी राजवंश के विनाश करके दूसरा लोगों ने क्या किया? तुलु वंश की स्थापना की। दूसरी चीज हमको यहाँ पर ये समझना है कि जो पिता है योग्य शासक है लेकिन पुत्र अयोग्य शासक है, तभी तो इनके संरक्षक जो है इसका लाभ उठा रहे। अगर ये योग्य होते तो फिर ऐसा होता नहीं। ठीक, आगे की तरफ हम लोग अब तुलु वंश के बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में। मेहनत से पढ़िए। किसी भी तरीके की दिक्कत या परेशानी होती है आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक, धन्यवाद, प्रणाम।